नमस्कार मित्रों, आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये वर्ष आपके लिए अच्छी उपलब्धियां लेके आए, आपके परिवार में सुख शांति वैभव लेके आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन की। सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हम इससे पूर्व 10 बार मिल चुके हैं। ये हमारी 11वीं मुलाकात है। मैं 11वीं बार आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ सामाजिक परिवर्तन को लेके। आज के मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा सामाजिक परिवर्तन के कारणों की। इससे पूर्व मैंने आपको सामाजिक परिवर्तन के 2 महत्वपूर्ण कारक, प्राकृतिक या भौगोलिक कारक तथा प्राणीशास्त्रीय या जैविकीय कारक की विस्तार से चर्चा की। अब हम अन्य कारकों पर चर्चा करेंगे। अन्य कारकों में महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्यात्मक कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। जनसंख्यात्मक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि किसी भी समाज की रचना को उस समाज की जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। जनसंख्या की रचना, आकार, जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतरण, माइग्रेशन, जनसंख्या की कमी एवं बाहुल्यता, स्त्री पुरुष अनुपात, सेक्स रेशियो, बालकों, युवकों, वृद्धों की संख्या। जैसे आज आप मीडिया में सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को जो विश्व की महाशक्ति के पक्ष में जो तर्क दिया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारक क्या है कि आज हिंदुस्तान की जनसंख्या का लगभग 2/3%, 66% युवा है, यूथ है। तो ये यूथ का होना भी क्या है, सोसाइटी के प्रोग्रेस की ओर, सोसाइटी में चेंज की ओर इंगित करता है। आदि सभी जनसंख्यात्मक कारक माने जाते हैं। यदि किसी देश की जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी। और जिसका अजी लकड़ी मेल दे ओहो ले उठिन दे दो ले। इसी प्रकार प्रदेश गमन अधिक होने पर जनसंख्या घटती है तथा किसी देश में बाहर से आने वालों की संख्या अधिक होने पर उस देश में जनसंख्या बढ़ जाती है। देशांतर गमन के कारण सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। कई बार इससे संघर्ष की स्थितियां भी पैदा हो जाती है। जनसंख्या की अप्रत्याशित वृद्धि भुखमरी, बेकारी, गरीबी, महामारी को बढ़ावा देती है। समाज के सामने प्रशासन, शिक्षा, मकान, भोजन, यातायात आदि की समस्याएं पैदा हो जाती है। परिवार नियोजन की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है। ये ऐसे कुछ कारक हैं जो कि सीधे सीधे जनसंख्या से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारकों के संदर्भ में प्रौद्योगिकीय कारक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स।
आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रौद्योगिकी से तात्पर्य उन उन्नत प्रविधियों से है जो हमें भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। यद्यपि प्रौद्योगिकी कारक सांस्कृतिक कारकों का ही एक अंग है, फिर भी वर्तमान में इनका अधिक महत्व होने के कारण हम प्रौद्योगिकी कारकों का पृथक से उल्लेख करेंगे। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी के महत्व के कारण इसे प्रौद्योगिकी युग भी कहा जाता है। जब भी किसी मशीन आदि का आविष्कार होता है तो वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। इसी पे विचार व्यक्त करते हुए मैकियावेली कहते हैं कि भाप के इंजन के आविष्कार ने मानव के सामाजिक व राजनीतिक जीवन को इतना प्रभावित किया कि जितनी स्वयं उसके आविष्कारक ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी तरह ऑकबर्न ने कहा है कि रेडियो के आविष्कार के कारण उत्पन्न उन्होंने 150 तरह के परिवर्तनों की चर्चा की है। ममफोर्ड ने आधुनिक युग के निर्माण में यंत्रीकरण को महत्वपूर्ण माना है। यंत्रीकरण ने मानव की जीवन विधि एवं विचार पद्धति को ही परिवर्तित कर दिया है। औद्योगिकरण एवं पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ग्रामीण समुदायों में परिवर्तन हुआ। नगरों में घनी व गंदी बस्तियों का विस्तार हुआ। सामाजिक संबंधों में औपचारिकता पनपी। अपराधों में वृद्धि हुई। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण बढ़ा। श्रम समस्याएं एवं संघर्ष बढ़े। धर्म का प्रभाव घटा। मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ। संघर्ष, दुर्घटनाएं तथा बीमारियों में वृद्धि हुई तथा जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण पैदा हुआ। प्रौद्योगिकी के प्रभाव के बारे में ब्रेस्टिड अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में कहते हैं कि भौतिक प्रविधियों के प्रभाव से होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उन पर एक अलग से ही ग्रंथ की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के एक अन्य महत्वपूर्ण कारक आर्थिक कारक की। इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। आगे मैं आपको इस पे सामाजिक परिवर्तनों की सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। वहाँ कार्ल मार्क्स की विस्तार से चर्चा करूंगा। कार्ल मार्क्स को हमने इससे पहले सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में भी पढ़ा है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। इनके विचार की कुंजी ही अर्थ है। अर्थ के इर्द गिर्द ही अपने पूरे वैचारिक ताने बाने को बुनते हैं। संपत्ति का स्वरूप, व्यवसाय की प्रकृति, संपत्ति का वितरण, लोगों का जीवन स्तर, व्यापार चक्र, वर्ग संघर्ष, उत्पादन प्रणाली का स्वरूप आदि सभी सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की। उनका मत है कि आर्थिक ढांचा ही समाज का मुख्य ढांचा है, जिस पर समाज की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था आधारित है। अतः जब समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज व्यवस्था भी परिवर्तन के दौर में होती है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन न होने के साथ साथ समाज में भी परिवर्तन होते रहे हैं। यही कारण है कि कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित समाज औद्योगिक समाज से भिन्न है। विभिन्न आर्थिक विचारधाराएं भी सामाजिक परिवर्तन लाती है, जैसे पूंजीवादी व साम्राज्यवादी व्यवस्था तथा एकाधिकार एवं सहकारी व्यवस्था का प्रचलन विभिन्न आर्थिक
विचारधाराओं एवं नीतियों के कारण हैं। मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन के साधनों तथा संपत्ति पर स्वामित्व की दृष्टि से प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा या श्रमिक वर्ग। ये दोनों वर्ग सदैव संघर्षरत रहते हैं। वर्ग संघर्ष के कारण एक समाज व्यवस्था नष्ट होती है और उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था का जन्म होता है। एक समाज यदि साम्यवादी से पूंजीवादी व्यवस्था को अथवा पूंजीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था को अपना लेता है तो नई सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में आती है। जनसंख्या का स्वास्थ्य, दीर्घायु, आवास, प्रवास, विवाह विच्छेद की दर, अपराध, बेकारी, गरीबी आदि का समाज की आर्थिक स्थिति से घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक परिस्थितियां हैं राजनीतिक उथल पुथल, आतंक, क्रांति, नक्सलवाद, माओवाद, साम्यवाद एवं युद्धों को जन्म देती है। इसी पर विचार व्यक्त करते हुए विरस्टुड कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार मित्रों, हमने ये समझा कि आर्थिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण कुंजी है, जो कि समाज में न केवल आर्थिक ही वरन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अन्य पक्षों को भी प्रभावित करते हैं। कल मैं आपसे अन्य इसके और कारकों के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। पुनः मेरी आपसे यही गुजारिश कि आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और अपने अध्ययन अध्यापन पर केंद्रित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद।